बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इजाज़ अहमद ख़ान। सुनते कानों देखती आंखों को मेरा सलाम। आज आपको एक ऐसा इशू है जो कि हर साल अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में शुरू हो जाता है। अक्टूबर में वो है स्मोक। स्मोक इतना बर्निंग इशू है, इतना ख़तरनाक है स्मोक कि जिसके लिए बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है। हमें लोगों को अवेयर करना चाहिए कि इससे किस तरह बचा जा सकता है और ये कैसे फैलता है और ये किस तरह बनता है और इसके कॉजेज़ क्या हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि स्मोक जो है वो इतना डेंजरस है, इतना ख़तरनाक है उन लोगों के लिए जो लोग दमे के मरीज़ हैं, शदीद खांसी होती है, सांस रुकता है, उस धुएं की वजह से, उस स्मोक की वजह से आंखें जलती हैं, नाक जलता है, मुंह अंदर सांस लें तो गला बंद हो जाता है, सारी बॉडी को वो इफ़ेक्ट करता है। लेकिन स्पेशली जब उसको हम इनहेल करते हैं, हवा को जब लेते हैं, तो वो हमारे लिए इतनी डेंजरस है कि ये बताने वाली बात है और लोगों को समझाने वाली बात है। सबसे पहले तो मैं इसके ऊपर आता हूँ कि ये स्मोक बनता कैसे है, ये स्मोक के किस तरह ये हमारी रगों में और हमारे जो मौसम है उसको ये इफ़ेक्ट करता है। और इसका जो कॉज है बनने का वो है बर्निंग क्रॉप व्हीकल्स, जो कि 2 स्ट्रोक गाड़ियां हैं जो पाकिस्तान में लातादाद चलती हैं। और इतनी हमने ट्रैफिक पुलिस के ऊपर हमने इतने पैसे खर्च किए हुए हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी उसके ऊपर कारबंद नहीं है और उसको नहीं रोक सके, उसको नहीं पकड़ सके, क्योंकि हमारे अंदर लॉ एंड ऑर्डर की तो पोजीशन ही नहीं है। हम लॉ एंड ऑर्डर को मानते ही नहीं है। 200-400 रुपया दिया, छूट के घर चले गए। जब तक इस चीज़ के ऊपर हम कंट्रोल नहीं करते हैं, हम स्मोक के ऊपर कंट्रोल नहीं डाल सकते। अब स्मोक का जो असल इशू है वो है इंडिया, जो उसकी बेस है वो है इंडिया, अमृतसर। नासा ने इसकी तस्वीरें भी शाया की हैं। पिछली हुकूमतों ने इंडिया को इसके मतलब ख़त भी लिखे, उनको बताया भी कि जनाब ये आपकी तरफ से हमारे पूरे खित्ते को बर्बाद कर रहा है और ये स्मोक और हमारे लोगों की रगों में ये ऐसे दौड़ता है जैसे एक जहर है। ये इंडिया में फसल जलाई जाती है और पाकिस्तान के अंदर जो मोटरसाइकिल है, जो गाड़ियां हैं, जो बसें हैं, जो 2 स्ट्रोक जो धुआं मारती हैं, जो डीजल पर चलती हैं, जिन्होंने अपने इंजन को मेंटेन नहीं किया, क्योंकि हमारे यहाँ तो ऐसा कोई निज़ाम है ही नहीं ना कि जिसको हम ये जो इनको अंडर लॉ लेके आ सकें इन लोगों को। सबसे बड़ी बात है, ये जितने ड्राइवर हैं इनके पास लाइसेंस नहीं है। इनको चेक करके देख लीजिएगा, इनके पास लाइसेंस नहीं हो, ये किस तरह रोड पे गाड़ी लेके आ रहे हैं। अगर लॉ हो, कानून हो, तो ये पकड़े ना जाएं, ये गाड़ी कभी ना चला सके। दूसरे नंबर पर हमारा जो सबसे बड़ा वो इशू है वो ये है कि हमारी जो फर्नेस फैक्ट्रीज चलती हैं वहाँ पे भी ये धुएं का बहुत बाइस बनती हैं। ये वहाँ पे कोयला जलाया जाता है, वहाँ पे लकड़ी जलाई जाती है, वहाँ पे टायर जलाए जाते हैं, वहाँ पे कपड़ा जलाया जाता है और वो धुआं ही धुआं है और वो जहर ही जहर है जो हवा में फोग के साथ मिलकर स्मोक फोग बनाती है। और वो आप अगर कहीं गौर से देखें तो ये जर्रे हैं जो हवा में उड़ रहे हैं और जब हम सांस लेते हैं तो वो हमारे फेफड़ों के अंदर सीधा जाते हैं। कॉज ऑफ कैंसर, ये इतनी खतरनाक चीज है। हमें कुछ ना कुछ इसके लिए, अब कई सालों से हम इस तकलीफ में हैं। हमारा पंजाब, हमारा लाहौर जो इस वक्त दुनिया के दूसरे तीसरे नंबर पर पोल्यूटेड शहर है। ये चाइना में भी आया, ये जापान में भी आया, ये दूसरे लोगों पे भी आया, लेकिन उन्होंने कंट्रोल कर लिया। उनको अपने अवाम की जिंदगी बहुत अजीज है। अवाम होगी तो ये मुल्क, ये दुनिया, ये चलेगी। अगर अवाम ही खत्म हो गई तो फिर क्या होगा। लिहाजा हमें इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंसर्न है और इसको बड़ा सोचना चाहिए कि ये हमारे लिए बहुत ख़तरनाक है। हमारे बच्चों के लिए जो बीमार हॉस्पिटल्स में पड़े हुए हैं उनके लिए ये इतनी डेंजरस चीज़ है। और स्मोक को कंट्रोल करने में ईपीए भी अपना किरदार अदा कर रहा है। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट जो है, जो हमारी एजेंसीज हैं, वो काम कर रही हैं इसके ऊपर भी, लेकिन लाखों रुपए के इनको चलान किए जाते हैं, हजारों की तादाद में गाड़ियां बंद की जाती हैं।
सैकड़ों की तादाद में फर्नेसेस बंद की जाती हैं, लेकिन असर ही कोई नहीं होता, उनको कोई असर नहीं है। फिर आ जाएं हम भट्टा माफिया की तरफ। ये जो भट्टा वाले हैं, जो ईंटें वगैरह ब्रिक्स वगैरह बनाते हैं, ये भी चलाते हैं टायर, कपड़ा, लकड़ी, कोयला, और वो 100% कॉज ऑफ स्मोक। इतनी स्मोक उससे निकलती है कि वो आप कभी बाहर जाएं और कभी इस एरिया में जाएं जहां पे ये फैक्ट्रीज लगी होंगी, यहाँ पे ये भट्टे होंगे, वहां पे देखिएगा कि धुआं किस तरह हवा में उड़ रहा है। इन लोगों को भी कंट्रोल करना चाहिए, इन लोगों को भी बंद करना चाहिए, इन लोगों को भी समझाना चाहिए कि भाई ये तुम्हारे लिए भी और आवाम के लिए भी खतरनाक है। जो काम कर रहे हैं वहां पे चाइल्ड लेबर से वो काम ले रहे हैं, इसके ऊपर किसी ने आज तक तवज्जो नहीं दी जो देनी चाहिए। और दूसरे नंबर पर ये एक बड़ी जबरदस्त बेहतरीन टेक्नोलॉजी आ चुकी है, जिग-जैग। ये इन लोगों के लिए बनाई गई है कि वो जमीन के अंदर उसको जिग-जैग तरीके से आग को जलाया जाए, और ये आग जो है स्ट्रेट हीट जो है वो इनके जो ब्रिक्स बनाते हैं, भट्टा है, उनके पास जाए, और वो बेहतरीन काम होता है। लेकिन वो पैसे लगते हैं, ये पैसे लगाएं क्यों? एक तो कुआं सा खोदा, उसके नीचे भर दी लकड़ी, उसके नीचे भर दिया टायर, उसके नीचे भर दिया कपड़ा, ऊपर से उसको बंद कर दिया। भाई उसने कहीं तो निकलना है ना, उस धुएं ने कहीं तो जाना है ना, वो धुआं हमारे अंदर जा रहा है। इसके ऊपर बहुत सीरियसली हुकूमत वक्त को सोचना चाहिए कि ये किस तरह हम अपनी आवाम को बचा सकते हैं। हमारे ऊपर तो वैसे ही बड़ी आफात आ चुकी हैं, कोरोना हमारे ऊपर आ चुका, डेंगू हमारे ऊपर आ चुका, सैलाब हमारे ऊपर आ चुका, अब स्मोक आने को तैयार नहीं है, आ चुका है। लाहौर को धुएं ने घेर लिया है। लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, बखर, फैसलाबाद, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, ये कहां कहां तक पहुंच गया है। ये कितना सीरियस मामला है, और ये आहिस्ता आहिस्ता कराची तक चला गया हुआ है। अगर हमने इसको कंट्रोल ना किया तो ये ऑल ओवर द पाकिस्तान अपने कंट्रोल में करेगा ये धुआं, ये स्मोक, और हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम होगी। ये 24 करोड़ आवाम कहां जाएगी? ये सब सांस की बीमारियों में मुब्तला हो जाएंगे। क्यों नहीं सोचते हुक्मरान? ये इंसानी बनाई हुई बीमारी है जो कि हम लोगों में बांट रहे हैं। ये कोई ऊपर से आई हुई आफत नहीं है, ये खुद चलाते हैं हम, ये खुद गलत काम करते हैं। अपने 4 टके बचाने के लिए, कमाने के लिए हम जहर बांट रहे हैं, लोगों की रगों में जहर डाल रहे हैं। इनको कोई खुदा का खौफ नहीं है, इन बिल्कुल नहीं सोचते। और इसके अलावा इसके ऊपर जो है वो ये जो फर्नेसेस चलती हैं, इनको एक डिवाइस लगती है उसके नीचे, जो ये फैक्ट्री है, जो इनका वो धुआं जहाँ से निकलता है, वो थोड़े से पैसे लगते हैं, उसके अंदर से पानी चलता है, और वो पानी उसको जब वो चलता है उस तरफ जब निकलती है आगे एक साइड पे, और उसका धुआं खत्म हो जाता है। लेकिन वो ये भी करने को तैयार नहीं है। दुनिया के अंदर यूएनओ में जाते हैं, तकरीरें करते हैं, लोगों को बताते हैं कि फ्रेंडली माहौल बनाना है, ये करना है। ये सिर्फ आधे घंटे की तकरीर तक ये चीजें होती हैं, जब वहां से निकलते हैं ये चीजें खत्म हो जाती हैं। इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना चाहिए, यूएनओ को भी देखना चाहिए कि कौन कौन सा मुल्क जो है वो इसके ऊपर काम कर रहा है। हमें पाकिस्तान को ग्रीन करना है, हमें दरख्त लगाने हैं। इस मुल्क में जितने दरख्त लगेंगे, इस मुल्क में जितने जंगलात होंगे, ये स्मोक कम हो जाएगी, हवा साफ हो जाएगी। हमने तो सारी जमीनों पे सोसाइटीज बना ली हैं, जहां जगह मिलती है वहां पे सोसाइटीज बना लेते हैं। कोई क्राइटेरिया ही नहीं है, सोसाइटी बननी कहाँ है, घर बनने कहाँ है, जंगल लगना कहाँ है, और आवाम को सुकून देना कहाँ है। पैसे की दो पैसे के पीछे इंसान मरता है, मर जाए। इंसान से ही पैसा कमाना है ना, बचेगा तो आप कमाओगे। और आप कोई दुनिया की वो मखलूक नहीं हो कि ये आपको इफेक्ट नहीं करता। स्मोक, ये स्मोक इफेक्ट करता है, इसको समझें, इसको समझना पड़ेगा आपको। अभी आपको इसके साथ रहना है। ये सिर्फ हुकूमत पे ना डालें, कोई भी हुकूमत हो, ये हमें खुद भी इस चीज का एहसास होना चाहिए, उसको प्रोटेक्ट करना है हमने। हम नमाज पढ़ते हैं, जब घर से बाहर आते हैं तो वो कहते हैं जी मुंह हाथ धोएं। आप घर तशरीफ लाएं, जब बाहर से अपना हाथ मुंह ना धोएं, वजू करें।
नाक में पानी डालें, कुल्ली करें, अच्छी तरीके से मुंह धोएं, कान साफ करें। ये बेहतरीन इलाज है। इस बीमारी का इलाज जो है वो है वजू में, सफाई में। इसलिए कहा था रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि सफाई निस्फ ईमान है, और हमारे ईमान का हिस्सा है सफाई, और हमें सफाई करनी पड़ेगी अपनी, अगर हमने तंदुरुस्त और जिंदा रहना है। दूसरे नंबर पर, जब आप बाइक पे हैं, हद तक कि गाड़ी में भी हैं, बाहर तो निकलना है, मास्क का जो है इंतजाम करके रखें। मोटर बाइक पे हैं तो 2 रखें। आप देखिएगा, आप बाहर जाते हैं, काम से वापस आते हैं, देखिएगा आपका मास्क काला स्या हो जाएगा। अगर वो नहीं पहना तो वो आपके अंदर गया। मास्क का इस्तेमाल बहुत जरूरी है, जैसे कि आपने कोरोना के अंदर किया, इस्तेमाल किया मास्क, इसी तरह आपने इन 2-3 माह के अंदर ये मास्क का इस्तेमाल बहुत जरूरी करना है। तीसरे नंबर पर, जब आप बाहर जाएं, रात का टाइम है या सुबह का टाइम है, सुबह के टाइम में तो आप ब्लैक ग्लासेस भी लगा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि रात के लिए आप वाइट ग्लासेस ले लें, ऐनक लगाएं। बच्चे अगर जाते हैं बाइक पे, स्कूटर पे, बस पे, रिक्शा पे, जिस पे भी सफर करते हैं, अपने मुंह को, अपने नाक को कवर करें, कान को भी कवर करना है। इसकी बचत ही है, वरना इसके अलावा इसकी बचत कोई नहीं है। और एक ही है कि वजू करें, 5 टाइम वजू करें, नमाज पढ़ें, और इसमें आपकी आफियत भी है, इसमें दुनिया भी बन जाएगी, इसमें आखिरत भी बन जाएगी। नमाज अपने लिए है, और देखें कैसी बात है कि जब आप अपने लिए करेंगे सारा काम तो आप बचेंगे उससे। वजू करें, इंशाअल्लाह ताला ये वाली बीमारी आपके पास भी नहीं आएगी, और आपको अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ अमान में रखेगा। अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिएगा, अपने बच्चों का, घर वालों का ख्याल रखिएगा, और अपने माहौल का ख्याल रखें। मैं अब आपसे यही इंशाअल्लाह ताला अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात करता हूं, और आपको एक और चीज़ बताऊंगा जो कि सियासी मामलात हैं, क्योंकि इस पूरी वीडियो में इस वक्त सियासी मामलात को डिस्कस नहीं करना चाहता कि ये टोटली वीडियो जो है वो सियासी हो जाएगी और पसंद और नापसंद के ऊपर ये चली जाएगी। लिहाजा मुझे इसको सियासी नहीं बनाना है, ये इंसानियत के लिए बनाई है, ये इंसानियत की बका के लिए बनाई है। आपको समझाया है इसमें कि आप अपनी बचत करें, अपने बच्चों की बचत करें, बचाएं इस माहौल से, इस गंदे माहौल से जो कि हमारा अपना पैदा करता है, ये किसी ने नहीं बनाया हुआ। अल्लाह ताला आपका निगहबान हो, अपने गिरदनवा का, अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।